आज हम लोग बात करेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। पट्टी लगा दो पट्टी। ठीक है, जब वर्क एट हाइट यानी जब हम ऊपर काम करने जाते हैं तो ये हम पीपीस पहनते हैं, ठीक ना। ये क्या है? पीपी सेफ्टी बेल्ट, ठीक ना। ये पहनते हैं कितने मीटर के ऊपर पहनते हैं? 2 मीटर मान लो। 2 मीटर जो बनाया है सच में भाई सोच समझ के बनाया है, ये बात गलत नहीं है, ठीक ना। एक दिन मैं ऊपर गया था, घर के पास था तो नया मकान बन रहा है, 2 मीटर का रेत दीवार था भाई। 2 मीटर से सच में कूदने पर सोचना पड़ता है आदमी को, ऊपर जहाँ सब पता चलता है, ठीक ना। तो ये वाकई है, ठीक ना। तो जब आप हाइट पे काम करने के लिए जाएंगे तो ये पीपीस पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक ना। अब हम इसका इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? इंस्पेक्शन करने के लिए आप एक बार यहाँ से चेक करते हैं, ठीक ना। ऐसे लोग आमतौर पर इसको हुक बोलता है, लेकिन इसका नाम है स्नेप हुक, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्नेप हुक नाम है। और इसका कैपेसिटी के बारे में भी मैं बता दूंगा। ये लैनियार्ड है, समझो। लैनियार्ड यानी जब आप काम करोगे तो हम इस तरीके से किसी चीज़ों में एंकर करेंगे। एंकरेज का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पे इसको फंसा रहे हो वो सही तरीके जगह पे फंसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं भी फंसा देते हो, ठीक ना। लेजर में भी आप फंसा देते हो, ठीक ना। पतले चीज़ों में भी आप फंसा देते हो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। ये हो गया आपका स्ट्रिप, जैसे सामने से घूमो। ये हो गया चेस्ट स्ट्रिप हो गया, ठीक ना। चेस्ट स्ट्रिप हो गया, ये वेस्ट स्ट्रिप हो गया, ये फ्रंट का हो गया। ये सारे चीज़ों को आपको चेक करना है, ठीक ना। तब ये चेक करने के बाद आपको हाइट पे जाना है, इसको पहन के। पहनने के बाद इसको आपको अगर ज़्यादा ऊपर हाइट पे जाते एक लगाना है, एक निकालना है, एक लगाना है, एक निकालना है। और 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होना चाहिए। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट आप लोग समझ रहे हैं क्या? 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया, एक हाथ से चढ़ रहे हैं, एक हाथ से मटेरियल लिया है, ऐसा नहीं। एक हाथ ऊपर, 2 पैर नीचे। जब आप देख रहे हो जाते हो, फिर आप ऊपर जाते हो तो एक हाथ ऊपर बढ़ाते हो, एक हाथ छोड़ देते हो। ये 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट आपको हमेशा मेंटेन होना चाहिए। आप यहाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी काम करने जाओगे किसी भी चीज़ में हाइट पे, तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का इंपॉर्टेंट दिया जाता है। लेडर पे भी आपको ऐसे ही चढ़ना है। बट मेरा मेन उद्देश्य है इसके वेट के बारे में, लोड के बारे में, कि लोड मैं आप लोगों को बता दूं लोड कितना होता है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी बेल्ट का जो कैपेसिटी होता है वो 2200 kg 2300 kg की इसकी कैपेसिटी है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है इसकी, यानी उतना लोड मिलेगा, समझ रहे हो ना। 2200 kg 2300 kg अप्रोक्सीमेट होता है, उतना लोड मिलेगा तब ये टूटेगा। इसमें भी इसने देखो कमाल की डिजाइन किया है, इधर घूमो। ये जो पूरी स्ट्रिप है इस पे आपको दिया है 15 कियन। 15 कियन का मतलब हो गया कि लगभग 1520 kg की कैपेसिटी खाली इसकी है, पट्टी की है। और इसकी कैपेसिटी पता है इसकी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 2350 kg खाली इसकी। मैंने तो पहले ओवरऑल बता दिया, लेकिन इस पे अगर लोड दोगे ना, इस पे लोड अगर आप देते हो तो 2350 kg की इस पे लोड है। क्यों? क्योंकि देखो इसको ज्यादा क्यों दिया है, इसको फिर कम क्यों दिया है? इसको 1500 दिया है और इसको 2300। लेकिन ये जल्दी नहीं टूटता है, नहीं टूट जाएगा। इसलिए जब आप ऐसा एंकर करते हो किसी चीजों में, एंकर करते हो तो जब आपकी बेल्ट जब गिरते हो तो आपकी झटका सबसे पहले इस पे आता है ना, लोड तो इसी पे है। उसके बाद जब आप गिरते हो, जब ऐसे गिरते हो, इसके झटका लगने के बाद फिर इस पे झटका आता है। ये है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब है कि जब इसके झटका लगेगा तो आपके बॉडी के ऊपर झटका नहीं लगेगा। गाड़ी आप चलाते हो ना, शॉकर लगता है, जब आगे खट से करती है तो शॉकर पे आता है, आपको हल्का सा लगता है ना, डायरेक्ट आपको नहीं लगता है। ये काम करता है शॉक एब्जॉर्बर। जब आप गिरते हो तो जब ये झटका ऐसे जब लगता है तो ये खुल जाता है, ज्यादा झटका, यानी बॉडी के ऊपर पूरी तरीके से झटका नहीं लगने देगा। आप समझ गए? इसकी कैपेसिटी के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब इसकी लाइफ बता देते हैं। कैपेसिटी में कोई डाउट है भाई? 2300 kg बहुत होता है, 1500 kg इसका है और इसका 2300 kg है। इसका अलग अलग भी करो तो, यानी सबसे पहले झटका इसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर पड़ता है। लेकिन देखो डाउट पूछोगे लोगों से तो बोलेंगे यही पहले झटका इसके ऊपर इससे का ज्यादा रहता है, ठीक है। आप इसको सही जगह बताओ। अब इसकी लाइफ के बारे में बताता है, इधर घूम जाओ। इसकी लाइफ जो होती है दोस्तों 5 साल लाइफ होता है, बात समझो। लेकिन 5 साल लाइफ होने के बाद इसको सही तरीके से कैसे हमें यूज करना है, जब भी आपको यूज करना है, चेक करना है, इसका सही रख रखाव करना है, सही तरीके से यूज करके सही तरीके से रखना है। 5 साल है, खराब तो यार 2 दिन में हो जाएगा, बात समझ रहे हो। लेकिन इसकी लाइफ इसलिए दिया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आप 5 साल तक इसको यूज कर सकते हो। 5 साल के बाद अगर कितने भी अच्छा है तो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मशीन अंदर से कमजोर पड़ जाए, देखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर से कमजोर पड़ जाए, ठीक ना। ये आपका चीज़ें निकल जाती है, बहुत सारे कमजोर पड़ जाता है। पीछे से देखोगे तो ये पूरी तरीके से बहुत सारी चीज़ें 5 साल आप यूज कर सकते हो इसको। लाइफ इसकी 5 साल होती है, बट 5 साल कहाँ चलता है, 2 से 2.5 साल 3 साल में गुम हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, बिखरा पे, समझ गए। अब आप ये सोचते हो कि मैंने लाया है 2 साल रखा है, यूज नहीं किया, तो 2 साल के बाद सोचोगे 5 साल तो नहीं होता है। जब से डेट इस पे लिखा हुआ है सब कुछ तब से 5 साल। अगर आपको कोई भी चीज़ इस तरीके कटी फटी मिलती है या डैमेज मिलता है तो आपको पहनना नहीं है, आपको रिजेक्ट करना है, ठीक ना। चलो आज का धन्यवाद। 2300 kg, लेकिन रसीद जल्दी खराब हुआ।